हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। और जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है CSIR नेट जून 2025 का एग्जाम। तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई जो दिसंबर 2024 का एग्जाम था वो डिले हुआ था, वो अभी फरवरी के एंड में जो है 28 फरवरी से 2 मार्च तक वो एग्जाम चला था। तो क्या जो आने वाला एग्जाम है वो आगे डिले होगा, तो कितना डिले होगा और किस पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जाम होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई थी और उसको बोला गया था कि भाई मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो है वो आप कंडक्ट करवा दो। उस एजेंसी का नाम दिया गया था नो टेंशन एजेंसी, जिसको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई टेंशन नहीं है, बच्चों का फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो एजेंसी है इसने अलग अलग टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, दिसंबर वाले, जून वाले। एक्चुअल में दो साइकिल में एग्जाम होते हैं हर साल। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई 2025 का एग्जाम कब होगा, और ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ CSIR। एनटीए ने किस पर्टिकुलर टाइम पे CSIR नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट किए, वो एप्लीकेशन फॉर्म कितने दिन तक रहे, और एग्जाम डेट जो है वो क्या एग्जाम डेट रखी। तो हम लोग शुरू करते हैं दिसंबर 2024 की। हम लोग अगर बात करें तो 9 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रही थी। उसके बाद एग्जाम जो था वो चला गया फरवरी, मतलब फरवरी के एंड में एग्जाम हुआ। तो लगभग यहां से और यहां तक लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड यहां बीच में मिला। तो लगभग ये 2 मंथ का टाइम पीरियड था, 2 मंथ। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें उससे पहले की, तो देखो जरा पहले क्या हुआ था। जून 2024 के बारे में बात करें तो इन्होंने 1 मई से लेकर के 21 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म को आउट किया था। और एग्जाम का जो डेट था वो था 25 से लेकर के 27 जून तक। यहां पे आपको कितना टाइम मिला, 25 दिन ये और मोटा मोटा 10 दिन ये, लगभग अप्रोक्सीमेटली 34 टू 35 डेज। मैं अप्रोक्सीमेटली शो कर दे रहा हूं, लगभग 35 डेज का यहां पे टाइम दिया गया था। दिसंबर 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। जो दिसंबर 2023 का एग्जाम था वहां पर 1 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया था। 4 दिसंबर तक लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। और जो एग्जाम था वो हुआ था 26 से लेकर के 28 दिसंबर तक। यहां पे आपको कितना टाइम मिला, यहां से आपको लगभग 22 दिन का टाइम मिला। ठीक है, लगभग 22 दिन का टाइम मिला। और अगर यहां पे बात करें जून 2023, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल तक ये चला था। और यहां पे क्या हुआ था, 6 से लेकर के 8 जून को एग्जाम हुआ। यहां इतने जल्दी कैसे कर दिया इन्होंने, यहां पे 10 मार्च को ही एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने यहां पे दिसंबर 2022 वाला जो है एग्जाम, दिसंबर 2022 वाला एग्जाम यहां पे मर्ज कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये जो था जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो गया था। अगर अब की बात करें, अब एनटीए को जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है वो 2 मार्च को एग्जाम हुआ। ठीक है, 2 मार्च को एग्जाम हुआ। जो दिसंबर 2024 का एग्जाम था वो 2 मार्च 2025 को वो एग्जाम हुआ। 2025 को 2 मार्च 2025 को आखिरी एग्जाम था। अभी इनको रिजल्ट भी उसका आउट करना है। ठीक है, वो परसेंटाइल निकालेंगे, फिर रिजल्ट शो करेंगे, फिर कट ऑफ जारी करेंगे। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो भी टाइम है। अब इनको, इनके लिए ये भी सवाल है कि भाई अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ये वाला पर्टिकुलर काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे कि भाई इस वाले पे फोकस करेंगे, इसका जल्दी से रिजल्ट निकालें और परसेंटाइल कट ऑफ सब कुछ निकालें, स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करें, तो फिर ये रह जाएगा। तो फिर ये रह जाएगा जून 2025 वाला जो एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट करेंगे फिर। अभी तो दोनों चीजें चल रही हैं। तो ये जो एजेंसी है नो टेंशन एजेंसी, अब ये पता नहीं किस तरह की क्या टेंशन सच में ले रही है कि नहीं ले रही है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो अगर ये बाय चांस, अभी सोचो अगर ये इसने एप्लीकेशन फॉर्म जून 2024 वाले एग्जाम के 1 मई से लेकर के 21 मई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म रखे थे, जून के एंड में एग्जाम हो गया था। अगर ये ऐसा करते हैं तो इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये वाला एग्जाम दिया था उनको टाइम नहीं मिलेगा, तो वैसे भी प्रॉब्लम है। तो क्या जो
एनटीए है वो अपनी वैल्यूज मेंटेन करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, डोंट नो, उनको क्या लेना देना। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई उनको लगे कि चलो हम लोग ये वाला जल्दी से करके मई तक एग्जाम, मई तक एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर देंगे, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो ये सोचे कि चलो आराम से ये करते हैं, उसके बाद आराम से ये वाला काम करेंगे, कि ये वाला जून 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट करेंगे, जून में कर देंगे, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का देखा जाएगा, जब तक एग्जाम होगा तब तक हम लोग देख लेंगे। तो अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता है कि ये कितना टाइम रहेगा। कभी ये 2 महीने हो जाता है, कभी ये 35 दिन हो जाता है, कभी ये 22 दिन हो जाता है, कभी दिसंबर 2022 और 23 जून 2023 मर्ज हो जाता है। तो इसके बेसिस का तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता कि इसका क्या निष्कर्ष निकाले, इसका क्या निष्कर्ष निकाले। अभी सुनने में, मतलब अभी सुनने में तो क्या ही बोले, अभी ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि लगभग अगस्त तक हो जाए, हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएं। अगर ये 6 महीने की साइकिल मेंटेन करना चाहते हैं इसके और इसके बीच में, दिसंबर 2024 और जून 2025 के बीच में 6 मंथ की साइकिल मेंटेन करना चाहेंगे तो ये अगस्त या सितंबर में एग्जाम करवाएंगे। और अगर ये चाहेंगे कि भाई एक ये वाला तो डिस्टर्ब हो गया एग्जाम और अब हमें जून में ही करवाना है, तो वो इनमें से कोई एक कर सकते हैं। और वो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जून के एंड में एग्जाम कर देंगे, मई के स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर देंगे। हो सकता है कि अप्रैल के एंड में ये एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दें और उसके बाद फिर ये जून के एंड में अपना एग्जाम कंडक्ट करवा दें, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। तो अब आप पूछोगे तो फिर वीडियो किस लिए थी? वीडियो इसीलिए थी आपको बताने के लिए कि एग्जाम जो है एनटीए के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि भाई ये पर्टिकुलर मई में ही निकालेंगे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, या एग्जाम हमारा जून में ही होगा। एग्जाम जून में भी हो सकता है, एग्जाम सितंबर में भी हो सकता है, जैसे ये दिसंबर का एग्जाम फरवरी के एंड तक चला गया था, ये वाला एग्जाम भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई को आ जाएगा या मई में आ जाएगा या अप्रैल के एंड में आ जाएगा, या फिर ये जो है वो और लेट आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा। ये जो है इसके ऊपर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ भी निष्कर्ष आप सभी को नहीं निकालना है, क्योंकि वैल्यूज यहां पे काम नहीं करती है कि भाई 6 महीने की साइकिल और इन बच्चों को जो है वो 6 मंथ का गैप मिल जाए पूरा। ये चीजें यहां पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनको टेंशन है, अभी इनको टेंशन तो क्या है, अभी इनको ये है कि भाई पहले कौन सा काम करें, एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के रिजल्ट निकालें या रिजल्ट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म निकालें। अभी तो डिस्कशन चल रहा होगा, मीटिंग्स चल रही होंगी कि भाई पहले क्या करें। अब ये लंबा चलेगा, मीटिंग ही चलेंगी, पता चलेगा कि कौन सा पहले करना है। तो ये कुछ भी यहां पे हो सकता है। ये हो सकता है कि मई में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए और ये डिले भी हो सकता है। आपको इस चीज का कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह का ये चीजें ना सोचे कि एग्जाम आगे जाएगा कि एग्जाम पीछे जाएगा। जैसे कि दिसंबर वाले केस में हुआ था, दिसंबर आगे जो है वो पोस्टपोन हो गया था, दिसंबर वाला एग्जाम 28 फरवरी तक पहुंच गया था। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट अपनी स्टडी करते रहना है। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पेस पे पढ़ रहे हैं उसी पेस पे पढ़ते रहना है। कोई पेस डाउन नहीं करनी है। चाहे जैसा भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वो नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म मई को आउट हो या फिर वो जून या जुलाई को आउट हो, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने अपनी एक पेस पकड़ के सिर्फ पढ़ते रहना है, अपनी तैयारी करती रहनी है, क्योंकि ये चीजें जो है स्टूडेंट्स को बहुत अफेक्ट करती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये इतना टाइम तो नहीं देते कि भाई आप पूरा CSIR की तैयारी कर लो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम एक पेस पकड़ के स्टडी करते हैं और जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम अपनी पेस को बढ़ा देंगे। तो ऐसा भी मत करो। आप एक अपनी प्रॉपर पेस पकड़ के, जो 6 महीने का CSIR का प्रिपरेशन होता है उसी पेस को पकड़ के अपनी तैयारी करते रहो। इस बारे में नहीं सोचना है कि कब आएगा या कब नहीं आएगा। ये सोचो कि जब आएगा तब भर देंगे, तब तक तो हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। चाहे ये जून में ले, जून के एंड में ले, चाहे ये जुलाई में लेकर के जाए, चाहे अगस्त में लेकर के जाए,
जैसे भी होगा हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी तैयारी करते रहेंगे। फॉर्म आएगा तो भर देंगे, एडमिट कार्ड डिले होगा कि टाइम पे आएगा उसकी टेंशन हमें नहीं करनी है। जब आएगा तो डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद एग्जाम की डेट जब आएगी तो एग्जाम भी देने चले जाएंगे। तब तक क्या करें, तब तक एक अपना अपना जो सिलेबस है उसको निकाल के अपनी तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहो, अपना बेस्ट दो। तो एनटीए की तरफ से अभी कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो बताया गया है वही सारी चीजें करो। कोई भरोसा नहीं है एनटीए का, ठीक है। भरोसे के लायक तो अब एजेंसी का ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जून वाला जून में ही होगा, दिसंबर वाला दिसंबर में ही होगा। ये आपने इसका देख लिया है कि कोई कभी भी हो सकता है, कोई मर्ज भी हो सकता है, चांसेस कुछ भी हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें थी, अपने अच्छे से तैयारी करते रहो भाई। बाकी सिलेबस निकाल के तैयारी करो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली कि आप अब इन चीजों को माइंड नहीं करोगे, आप अपनी तैयारी पे फोकस करोगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।